कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा। वहाँ उनको इस्लाम नहीं दिखे, मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं वो खान सर की है जो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं। इस शख्स का ओरिजिनल नाम अमित है जो मुस्लिम नाम रखकर अपने आप को मुस्लिम बताता है। नाज़रीन हजरात, खान सर ने अभी हाल ही में एक वीडियो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि अगर शरिया को भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा, क्योंकि शरिया में चोरी की सजा तो हाथ काटना होती है। तो इस तरह तो भारत के सभी मुसलमान जो चोरी करते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर मुसलमान खुद ही शरिया को भारत में लाने की बात करते हैं तो ये खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। खान सर का कहना है कि जब मुसलमान चोरी वगैरह करता है और जब पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कहता है कि हमें संविधान के अनुसार सजा दो, शरिया के हिसाब से नहीं, लेकिन खुद शरिया लाने की बात करता है तो इसके हिसाब से तो चोरी की सजा हाथ काटना हुई। नाज़रीन हजरात, खान सर का कहना है सबसे खतरनाक सऊदी अरब का कानून है, अगर वहाँ इस्लामिक कानून लगा दिया जाए तो आधा मुसलमान तो वैसे ही कटकर फिक जाएगा। प्यारे नाज़रीन, इस बंदे की इस बचकानी सोच पर मुझे हंसी आती है। ये कैसा खान है जिसे ना तो आज तक नमाज पढ़ते हुए देखा गया है और ना ही कभी किसी मस्जिद के पास देखा गया है। उसके बाद जो मुफ्ती साहब ने इस बंदे को करारा जवाब दिया है, मुफ्ती साहब ने कहा कि भारतीय मुसलमान तैयार हैं कि मुसलमानों के लिए कानून शरिया लागू कर दिया जाए और उसी के हिसाब से सजा वगैरह दी जाए। सिविल कोड के मुतालिक जरा खान सर को सुनिए। इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए का है तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता है हाथ काट दो, तो कहेंगे ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ क्या काटिएगा। वहाँ उनको इस्लाम नहीं दिखे, मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए। जनाब, तमाम मुसलमान तैयार हैं, आप इजाजत ले लें हुकूमत से कि मुसलमानों के अपने कोर्ट्स हों, अपने जजेस हों, अपने काजी हों, जहां हम इस्लामिक कवानीन के हिसाब से क्रिमिनल मामलात में भी फैसले कर सकें। मुसलमान कोई भी इंशाल्लाह इससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ये कहना कि इस्लामी कवानीन अगर नाफिज हो जाएं क्रिमिनल लॉज में तो फिर आधे मुसलमान यूं ही कट के फेंका जाएंगे, तो आपका ये एनालिसिस बहुत ही सुपरफिशियल है जो कि महज लफ्ज़ी बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। आज के ज़माने में भी जिन कंट्रीज़ में थोड़े बहुत भी इस्लामिक कवानीन हैं, खुसूसन क्रिमिनल लॉज के मुतालिक, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हर दूसरे मुसलमान का हाथ कटा हुआ मिलेगा, बल्कि वहाँ किसी इंसान के अंदर जुर्रत नहीं होती कि वो चोरी करे, किसी मर्द के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो किसी औरत का रेप करे। इस्लामिक सिस्टम आपके सेक्युलर सिस्टम की तरह नहीं है जहाँ हज़ारों लोगों का कातिल मुल्क का हाकिम बना रहता है। आप लोग खान सर के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नाज़रीन हजरात, ये वीडियो स्वीडन से निकलकर सामने आ रही है जिसमें हजारों की भीड़ में लोग एक जगह जमा हैं और उन लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपने ईमान की गवाही दे रहे हैं जिन लोगों ने कुछ दिनों पहले स्वीडन में कुरान को जलाकर बेहुरमती की थी। नाज़रीन हजरात, इस वीडियो में जिस तरह से लोग एक जगह इकट्ठा हैं ये मंजर देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि सबकी जुबान पर कुरान करीम की तिलावत है और सब लोग एक साथ मिलकर तिलावत कर रहे हैं, जो वाकई में काफी सुहाना मंजर। नाज़रीन हजरात, कुछ नादान और नासमझ ये समझते हैं कि कुरान को जला देंगे तो कुरान ख़त्म हो जाएगा, जो इनकी बहुत ही बचकानी सोच है, क्योंकि कुरान करीम दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी लिखावट कॉपी के पन्नों पर है लेकिन वो हर हाफिज के दिल में मौजूद है। नाज़रीन हजरात, कुरान करीम दुनिया की एक ऐसी वाहिद किताब है जो इंसान को पूरी तरह से याद है, वरना आप किसी भी मजहब में चले जाएं, उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे उनके दीन की किताबें याद नहीं होती हैं। नाज़रीन हजरात, जिस तरह से कुछ शैतानों ने सोचा था कि स्वीडन से कुरान को हटा देंगे, लेकिन उसका ठीक उल्टा हो गया। हर शख्स के हाथ में कुरान करीम है और हर शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा
लोगों ने जितना सोचा कि कुरान से दूर हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें और कुरान के करीब कर दिया। आप इनकी तिलावत खुद सुन सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आवाज में ये लोग एक जगह इकट्ठा होकर तिलावत कर रहे हैं। तुम लोग सिर्फ उस कुरान को जला सकते हो जो किताबी शक्ल में मौजूद है, लेकिन उस कुरान को कैसे खत्म कर सकते हो जो एक हाफिज के सीने में मौजूद है। तुम लोग जितना कुरान को मिटाने की सोचोगे ये उतनी ही तेजी के साथ फैलेगा। नाज़रीन हज़रात, तारीख गवाह है कि कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, कुरान को मिटाने वाले क्या से क्या बन गए, लेकिन कुरान करीम का कुछ ना बिगाड़ पाए। कुछ पाखंडी आए थे जो कुरान की सूरतों को बदलना चाहते थे, उनकी खुद की सूरतें तो बदल गईं, वो क्या से क्या हो गए, लेकिन कुरान का कुछ ना बिगाड़ पाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दी बल्कि खुद अपने जिम्मे करम में रख ली।